जय हिंद। आज हम लोग जो है भारत में पाए जाने वाले घास के प्रमुख मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले विश्व में पाए जाने वाले घास के प्रमुख मैदानों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और बहुत शानदार तरीके से हम लोग ट्रिक के माध्यम से, और वो फनी ट्रिक था, फनी ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद किए थे। ठीक है ना। आज की वीडियो में हम लोग भारत में पाए जाने वाले प्रमुख घास के मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे, और ये भी परीक्षा की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विश्व में पाए जाने वाले घास के मैदानों का था, क्योंकि राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जो भी परीक्षाएं होती हैं वो स्टेट लेवल का तो पूछते ही हैं, इसके साथ साथ कुछ पर्टिकुलर रीजन के बारे में भी पूछ लेता है। तो ये वीडियो हमारे लिए और हम सबके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा जो सी-टेट, यूपी-टेट या राज्य क्षेत्र के किसी भी टीईटी की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए, एक तरफ घास के मैदान और एक तरफ राज्य अथवा प्रदेश है। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके। पहले देख लेते हैं कौन से घास के मैदान किस राज्य अथवा प्रदेश में हैं। तो बात करते हैं मर्ग। कौन सा? मर्ग। मर्ग जो है जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत घास के मैदान का क्षेत्र है। ठीक है, और वो भी लघु हिमालयी क्षेत्र का है। ठीक है, बात करते हैं खज्जर, चंबा और खजियार की बात करते हैं। खज्जर, चंबा और खजियार। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का घास का मैदान क्षेत्र है। बुग्याला, और कहीं कहीं पे आपको बुग्याल भी मिलेगा, बुग्याला या बुग्याल। तो ये बुग्याला और पयार, ठीक है ना, ये घास का मैदान जो है उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। फिर तराई घास के मैदान असम, अरुणाचल, यूपी में खासकर दुधवा नेशनल पार्क और बिहार के तराई क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, बन्नी घास का मैदान जो है वह कच्छ के रण, गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, 16 घास का मैदान जो होता है वह कर्नाटक, केरल और विशेषकर जो है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात करते हैं एलिफेंटा घास का मैदान। एलिफेंटा ये केरल राज्य से संबंधित है, और केरल में विशेषकर अन्नामलाई की पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, इसके साथ साथ पिछले वाले वीडियो में जो विश्व के घास के मैदान थे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हो गए थे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गए थे, तो उसमें हम लोग है वो सारे जो छूटे हुए हैं उसमें छूटे हुए हिस्से को हम इस वीडियो में ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो विशेषकर महत्वपूर्ण तो है ही, और यह भारत में न रहकर विश्व के क्षेत्रों में आते हैं। जैसे कैंटरबरी न्यूजीलैंड का घास का मैदान है। पुश्ताक जो है हंगरी अर्थात यूरोप का घासी मैदान है। सेल्वास जो है वह दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान है। ठीक है, अभी तो जनरली हम लोग ऐसे देखेंगे कि किस राज्य का कौन सा घास का मैदान है या कौन सा घास का मैदान किस राज्य अथवा प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे मर्ग आया है। ठीक है ना, मर्ग ऐसा शब्द है जो कुछ राज्य से, यानी स्पेशली जो है एक विशेष राज्य जैसे जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण शहर हैं, नगर हैं, जिले हैं। ठीक है ना, जैसे बात करते हैं गुलमर्ग, बात करते हैं सोनमर्ग। तो ये गुलमर्ग, सोनमर्ग ये किस क्षेत्र का है? जम्मू कश्मीर का है। तो जम्मू कश्मीर में ही मर्ग वाले स्थान पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ से हम लोगों को यह ट्रिक मिल जाता है
कि मर्ग जो होता है, मर्ग किस क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पे मर्ग वाला स्थान होगा या मर्ग नाम से स्थान होगा, अर्थात गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है, तो मर्ग जो होता है यानी गुलमर्ग, सोनमर्ग कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो यह मर्ग घास का मैदान जो होता है किस प्रदेश का क्षेत्र है, यह जम्मू कश्मीर प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह आपको ट्रिक के माध्यम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं खज्जर और चंबा, खज्जर, चंबा और खजियार। ठीक है, आप कहीं पे आपको खज्जर चंबा मिलेगा, कहीं पे आपको खजियार मिलेगा, या फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो खज्जर और खजियार, खज्जर, चंबा और खजियार जो होता है यह किसका है, हिमाचल प्रदेश का। किसका है, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। अब इसको कैसे याद करेंगे, चल, यहाँ पे ट्रिक हम लोग कौन सा लेते हैं, हिमाचल का, यानी हिमाचल का क्या लेते हैं, चल, हिमाचल का क्या लेते हैं, चल, और इसमें खज्जर, चंबा अथवा खजियार में हम लेते हैं यार। ठीक है ना, क्या लेते हैं, यार। तो यहां से एक शब्द बन के निकलता है, चल यार, चल यार। और लोग जो है अपने दोस्तों से कहते हैं चल यार, कहाँ पर, जहाँ पे बहुत अच्छा जगह हो घूमने का, और खासकर कुल्लू मनाली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, चल यार, चल यार, कहाँ पर चल, हिमाचल चल, चल यार कहाँ पर चल, हिमाचल चल। किस लिए, घूमने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ से कोरिलेट हो जाता है। और खज्जर, खज्जर मतलब एक यहाँ से खच्चर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, खच्चर लेते हैं। अब खच्चर जो है सामान ढोने के काम में ज्यादातर उन क्षेत्रों में आते हैं जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र पहाड़ का होता है, अर्थात पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल होता है, वहाँ पर सामानों को या सामान को ले जाने और ढोने के लिए जो है सामान्यतः किसका इस्तेमाल होता है, खच्चर का होता है। तो यहाँ से भी हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, हिमाचल जो है पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में सामान ढोने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, खज्जर या खच्चर। ठीक है, जो लोग जम्मू कश्मीर में गए होंगे माता वैष्णो देवी के धाम में, तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे खच्चर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सामान को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ले जाने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह ट्रिक समझ में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं बुग्याला, अर्थात बुग्याल भी कहीं पे देखने को मिलता है, और पयार। बुग्याला और पयार कहीं पे आपको सिर्फ बुग्याल में ही मिलेगा। ठीक है, तो बुग्याला अथवा बुग्याल और पयार ये कहाँ का घास का मैदान है, उत्तराखंड का। कहाँ का, उत्तराखंड का। अब इसका ट्रिक हम लोग कैसे लेंगे, कैसे याद करेंगे, उत्तराखंड में खंड लेते हैं, उत्तराखंड में क्या लेते हैं, खंड लेते हैं, और यहाँ पर क्या लेते हैं, बुगी या को कट करते हैं, ला लेते हैं, बुगिया। बुगिया नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, बुगीला। क्या पढ़ेंगे, बुगीला। ठीक है, और पयार का मतलब पाया, पया का मतलब पाया, यानी बुगीला मतलब बगुला। अब यहाँ पे बुगीला को हम क्या लेंगे, बगुला लेंगे, बगुला, बगुला मछली खाने वाला एक पक्षी है। तो बुगीला को क्या लेंगे, बगुला लेंगे। बगुला पाया जाता है, खंड मतलब खड्ड, खड्ड मतलब गड्ढा, और गड्ढा कहाँ पर, जहाँ पर पानी होता है, गड्ढे में अक्सर पानी होता है, तो पानी में मछलियाँ होती हैं। जहाँ पर खड्ड होगा, जहाँ पर गड्ढे होंगे, गड्ढे में पानी होगा, पानी में मछलियाँ होंगी, कीड़े मकोड़े होंगे, तो मछलियों और कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है, अक्सर वहाँ पर खड्ड में कहाँ क्या पाया जाता है, बुगीला यानी बगुला। क्या पाया जाता है, इसको ले लेते हैं क्या, बगुला, बगुला। पयार का मतलब पाया जाता है, बगुला कहाँ पे पाया जाता है, खड्ड में। खड्ड मतलब गड्ढा में, गड्ढे में कहाँ, जहाँ पर पानी पाया जाता है, और पानी में क्या होती है, कीड़े मकोड़े मछलियाँ होती है, उन्हीं मछलियों को, कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए क्या पाया जाता है, गड्ढे में बगुला। ठीक है, क्लियर, चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। तराई घास के मैदान, तराई घास के मैदान। देखिए अक्सर यूपी का जो क्षेत्र है, खासकर गोरखपुर, महाराजगंज
लखीमपुर खीरी का कुछ है क्षेत्र, फिर दुधवा का कुछ क्षेत्र, ये सब जो होता है यानी दुधवा नेशनल पार्क का कुछ क्षेत्र जो होता है तराई के क्षेत्र में आता है। तराई, इसके साथ साथ यूपी के साथ साथ बिहार का भी कुछ क्षेत्र जो होता है क्या आता है, तराई के क्षेत्रों में आता है। तराई का क्षेत्र जहाँ पर अक्सर जो है बाढ़ आते हैं और वहाँ पर वहाँ की मृदा हमेशा नम होती है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में घास वहाँ पर पाए जाते हैं, तो उन घासों को जो तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं तराई घास का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई घास का मैदान। और बिहार और यूपी के साथ साथ असम के हिस्से में और अरुणाचल के हिस्से में भी तराई घास के मैदान आते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी असम देखते होंगे दामोदर नदी, अरुणाचल देखते होंगे ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना, ये सब सारी नदियाँ। और खासकर जो है असम में भी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, अरुणाचल में भी ब्रह्मपुत्र नदी काफी तबाही मचाता है, ठीक है। इसके साथ साथ असम में और सारी नदियां हैं, जैसे गंडक नदी, ये भी जो है काफी तबाही फैलाता है, जो नेपाल से होते हुए आता है। तो विशेषकर जो होता है दामोदर और ब्रह्मपुत्र नदियों से ज्यादा खतरा होता है। विशेषकर असम की बात करते हैं तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी से ज्यादा खतरा होता है, ठीक है। तो ये भी तराई क्षेत्र में आ जाता है, असम और अरुणाचल, ठीक है, असम और अरुणाचल ये भी तराई क्षेत्र में आ जाता है। तो तराई घास के मैदान किन किन जगहों पे किन किन क्षेत्रों में आते हैं, असम, अरुणाचल, यूपी का दुधवा नेशनल पार्क विशेषकर और बिहार का कुछ हिस्सा जो तराई क्षेत्र में आता है, और यहीं पर तराई घास के मैदान देखे जाते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं बन्नी। बन्नी घास का मैदान जो होता है वो कच्छ के यानी कच्छ के रण अर्थात गुजरात, ठीक है, कच्छ का रण कहाँ पे है, गुजरात में है। गुजरात में जो है बन्नी घास के मैदान पाए जाते हैं। अब बन्नी का मतलब लेता है बनी, बन्नी का मतलब ले लेते हैं बनी, हाँ, कैसी बात बनी किसके द्वारा, गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है, गांधी जी के लिए। गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है, गांधी जी के लिए। तो गांधी जी के द्वारा बात बनी, कैसी बात बनी, गांधी जी के द्वारा बात बनी, कैसी बात बनी, भारत को आजाद करने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए गांधी जी ने बात बनाई, ठीक है। तो यहां से कोरिलेट कर सकते हैं बन्नी घास के मैदान कच्छ के रण गुजरात में, ठीक है। शोला घास का मैदान, शोला घास का मैदान होता है कर्नाटक, केरल और विशेषकर नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में आ जाता है, और कुछ हिस्सा जो है तमिलनाडु के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। तो अब ये कैसे हम लोग किसके माध्यम से लेंगे, कर्नाटक, केरल, साथ ही साथ तमिलनाडु वगैरह जो होते हैं वह भारत के दक्षिणतम क्षेत्र में पाया जाता है, यानी साउथ इंडिया कह सकते हैं उसको। साउथ इंडिया के क्षेत्रों में ये घास के मैदान देखे जाते हैं, और साउथ इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती है। साउथ इंडिया में क्या पड़ती है, गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक है। इसी गर्मी के द्वारा यहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर फैल जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर शोला यानी आग का गोला कैसे होता है, शोला यानी बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, शोले की तरह लगता है। इस वजह से हम यहाँ पर जो घास के मैदान है इसको हम शोला अर्थात आग उगलने वाली क्षेत्र है, आग उगलने वाला क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे बहुत गर्म होता है क्षेत्र साउथ इंडिया में। कर्नाटक, केरल, नीलगिरी पहाड़ियों के अंतर्गत हम इसको ले सकते हैं शोला, ठीक है, यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, क्लियर। क्योंकि शोला मतलब क्या होता है, गर्म, और गर्म कौन सा क्षेत्र है, भारत का दक्षिणतम छोर, यानी दक्षिणतम जो राज्य है वो काफी गर्म प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एलिफेंटा, किसकी बात करते हैं, एलिफेंटा। एलिफेंटा जो घास का मैदान है, एलिफेंटा वह केरल में पाए जाते हैं, केरल में विशेषकर अन्नामलाई पहाड़ी के क्षेत्र में। अब देखते हैं केरल में एक हाथी का अभ्यारण्य है जिसको हम पेरियार अभ्यारण्य और नेशनल पार्क के नाम से भी हम कह सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। तो वह केरल जो है वह हाथी के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात केरल का जो क्षेत्र है पेरियार वो हाथी के लिए यानी हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो केरल का संबंध हाथी से है, और हाथी को क्या कहते हैं, एलिफेंटा कहते हैं, यानी एलिफेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, एलिफेंटा केरल का घास का मैदान है, क्लियर। बात करते हैं
अब ये तो भारत के घास के मैदान हो गए। अब हम बात करते हैं जो पिछले वीडियो में विश्व के मैदानों में छूटे थे उसको हम देखते हैं। जैसे न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो कैंटबरी न्यूजीलैंड घास का मैदान, यानी कैंटबरी जो होता है घास का मैदान न्यूजीलैंड के अंतर्गत आता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? कैंटबरी, यहाँ से देखिए कैंटबरी को हम कैडबरी कहते हैं। क्या है? कैडबरी को कैडबरी। और कैडबरी कैसा कैडबरी? कैडबरी डेयरी मिल्क नाम सुने होंगे, तो कैडबरी कैसा कैडबरी? न्यू कैडबरी। कैसा कैडबरी? न्यू कैडबरी, ठीक ना। कैडबरी एक चॉकलेट है, तो कैसा कैडबरी? न्यू कैडबरी। यहाँ से कैडबरी किसको लेते हैं, किससे संबंध करते हैं? न्यूजीलैंड से। तो कैडबरी को हम क्या लेते हैं? कैडबरी डेयरी मिल्क। और कैसा कैडबरी डेयरी मिल्क? न्यू, पुराना नहीं, न्यू कैडबरी डेयरी मिल्क। ठीक है, क्लियर? चलिए पूछताछ की बात करते हैं। पूछताछ को हम ताज लेते हैं, और ये पूछताछ घास का मैदान जो है कहाँ का है? हंगरी का है, ठीक ना। तो हालांकि जो हम लोग ट्रिक लेंगे उसके पीछे फैक्ट कोई नहीं है, बस याद करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी हम लोग ट्रिक लिए हैं वो सिर्फ याद करने के लिए, उसके पीछे विशेष कोई फैक्ट नहीं है, बस हमको आसानी से याद हो जाए उसके लिए हम लोग ट्रिक अपना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से बात करते हैं हंगरी मतलब भूखा, और हंगरी भूखा, यानी हंगरी एक देश है जो काफी भूखा है, और भूखे में यह नंबर 1 पे है। भूखे में नंबर 1 पर जो होता है उसको क्या मिलता है? ताज मिलता है, यानी मुकुट। यानी हंगरी जो होता है भूखे प्रदेश में या भूखे में नंबर 1 पर है, और नंबर 1 की वजह से इसको क्या मिला है? ताज मिला है, शीर्ष मिला है, ठीक है। कौन? हंगरी। किस लिए? पूछताछ, ठीक है। और यह हंगरी जो था यूरोप महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। एक और बच जाता है सेल्वास, दक्षिण अमेरिका का है। क्या है? सेल्वास जो है दक्षिण अमेरिका का है। इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे? सेल्वास दक्षिण अमेरिका,